Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and in today's session we are going to study about the ISFR report 2023. रिसेंटली ही ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में काफी ज्यादा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स डेटा जो हमको पढ़ने को मिलता है रिलेटेड टू द फॉरेस्ट कवर, द ट्री कवर ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इज द कार्बन स्टॉक, व्हाट इज द मैंग्रोव एरिया विच इज कवर्ड अंडर आवर कंट्री। तो ये सारे जो डेटा हैं वो इस रिपोर्ट में आपको बताए जाते हैं। सो द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 एडिशन है ISFR 23 was recently revealed by the Minister of Environment, Forest and Climate Change, श्री भूपेंद्र यादव। तो इनके द्वारा यहाँ पे इस रिपोर्ट का अनावरण किया गया। आपको पता है ये रिपोर्ट बाय एनुअली आती है, मतलब कि हर 2 साल में एक बार इस रिपोर्ट को लेकर आया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है कि कितना फॉरेस्ट कवर में यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज देखा गया है, कौन से स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर प्रेजेंट है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इस रिपोर्ट के द्वारा मिलती है। अब ये जो रिपोर्ट है वो बनाई जाती है FSI द्वारा, विच इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सिंस 1987। तो 1987 से इस रिपोर्ट को लेकर आया जाता रहा है इन एवरी 2 ईयर्स। तो लास्ट रिपोर्ट आपकी 2021 में आई थी, 2021 का वो डेटा था और आज हम देख रहे हैं कि 2023 की रिपोर्ट हमारे सामने खड़ी है। अब यहाँ पे देखिए ये सैटेलाइट इमेजरी वगैरह को यूज करते हैं, फील्ड सर्वेस को यूज करते हैं ये एनालाइज करने के लिए कि कितना ट्री कवर, कितना फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारे पूरे इंडिया में, इंडिया के लैंड में यहां पर स्प्रेड हुआ है। ठीक है, अब अगर हम फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की समझने की कोशिश करें कि क्या डेटा सामने आया है, तो देखिए अगर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की सबसे पहले आप बात करो तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा that the total forest and tree cover of the country in India is 8,27,356.95 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपको डेटा दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर इतना फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में प्रेजेंट है, विच इज 25.17% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो पूरे एरिया के, पूरे कंट्री के जोग्राफिकल एरिया की बात करो तो यहाँ पे 25.17% पे आपको फॉरेस्ट और ट्री कवर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल देखें कि फॉरेस्ट कवर का कितना एरिया है, तो फॉरेस्ट कवर का एरिया है 7,15,342.61, जिसमें से 21.76% आपका फॉरेस्ट कवर है और रेस्ट कवर आपका हो जाएगा ट्री का। ठीक है, ट्री का अगर कवर देखते हैं तो 1,12,014.34 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज 3.41%। तो 25.17% में से ये पूरा टोटल परसेंटेज है, इसमें से 21% जो है वो फॉरेस्ट कवर है और इसी में से जो 3% है वो आपका ट्री कवर है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या फिर 2021 के कंपैरिजन में कितना आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, तो यहाँ पे इंक्रीज आपको मिला है 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर का। तो इतना यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर में इंक्रीज आपको देखने को मिला है। कमिंग टुवर्ड्स दी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स, अब यहाँ पे देखिए बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द ISFR रिपोर्ट 2023 व्हिच स्टेट इज हैविंग द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, द लार्जेस्ट ट्री कवर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर देखा गया है। तो देखिए अगर हम टॉप 3 स्टेट्स की बात करें एरिया वाइज, अगर हम देखें कि एरिया में पर्टिकुलर स्टेट में कितना ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर यहाँ पे है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट रैंक पे दिखाई देगा आपको मध्य प्रदेश, सेकेंड आपको दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश और थर्ड आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 3 स्टेट्स जो हैं वो टॉप 3 रैंक पे बने हुए हैं अगर आप एरिया वाइज यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर को स्टडी करने की बात करते हो। और वहीं अगर आप टॉप 3 स्टेजेस की बात करते हो परसेंटेज वाइज, कि परसेंटेज वाइज जब हम स्टडी करें तो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर कितना ज्यादा बड़ा है, तो उसके हिसाब से आपको डिफरेंट थोड़ा सा यहाँ पे एक एनालिटिक्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लक्षद्वीप इज हैविंग द फर्स्ट रैंक, देन इज द मिजोरम एंड थर्ड इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये एरिया वाइज हो गया और यहाँ पे ये आपके हो गए परसेंटेज वाइज। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर एरिया देखो परसेंटेज वाले, तो हमने देख लिया कितना परसेंटेज यहाँ पर फॉरेस्ट और ट्री कवर मेंटेन्ड है। बट अगर हम एरिया वाइज भी थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं तो एमपी की हम बात कर रहे हैं तो एमपी में 77,073 स्क्वायर किलोमीटर, देन इज द अरुणाचल प्रदेश 65,882 स्क्वायर किलोमीटर एंड इज द छत्तीसगढ़ विच इज 55,812 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे जो एरिया एक सामने आ रहा है कि इतना ज्यादा यहाँ पे इन स्टेट्स में फॉरेस्ट और ट्री कवर का एरिया प्रेजेंट है।
अब नाउ कमिंग टू बी अनदर नोटेबल फाइंडिंग्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट और ट्री कवर ही नहीं बताया जाता है, इसमें कार्बन स्टॉक भी बताया जाता है, कितना मैंग्रोव एरिया है वो भी आपका बताया जाता है। तो अगर हम कार्बन स्टॉक की बात करें तो कार्बन स्टॉक देखिए यहां पर एस्टिमेट किया जा रहा है 7,285.5 मिलियन टन। तो यहां पे 7285.5 मैट्रिक टन्स यहां पे बताया जा रहा है, और बोला जा रहा है 81.5 मैट्रिक टन का यहां पे इंक्रीज हुआ है। जब आप लास्ट स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो, जब आप लास्ट रिपोर्ट की बात करते हो, दैट इज 2021 की रिपोर्ट की जब आप बात करते हो, तो यहां पे कार्बन स्टॉक इंडिया में विटनेस हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। अब देखिए कार्बन स्टॉक क्या होता है, तो कार्बन जिस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो वैसे तो प्रेजेंट होता है और नेचुरली भी वो रहता ही है, अगर इवन दो वो व्हीकल से नहीं जा रहा है या फिर कोई इंडस्ट्री से यहाँ पर रिलीज नहीं हो रहा है, तभी भी वो आपके एटमॉस्फेयर में आपको मिलता है। बट जब वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में, फॉरेस्ट बेड्स में, फॉरेस्ट्स में जब वो एकदम सस्टेन हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, उस चीज को हम यहाँ पर कार्बन स्टॉक का नाम देते हैं, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी के लिए, फौना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो यहाँ पे देखिए टॉप आपको दिखेगा कि अरुणाचल प्रदेश इज एट फर्स्ट रैंक, देन इज द मध्य प्रदेश, देन थर्ड छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट फॉरेस्ट एरिया भी इन तीन स्टेट्स का आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली जब कार्बन स्टॉक की आप बात करोगे वो भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट और मैंग्रोव कवर की बात करें तो देखिए मैंग्रोव कवर अभी आपका सामने आ रहा है 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका मैंग्रोव एरिया उभर के आया है इस रिपोर्ट में, एंड विद अ नेट डिक्रीज ऑफ 7.43 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर आप 2021 की कंपैरिजन में देखो तो यहाँ पे 7 किलोमीटर, अप्रोक्स 7.43 किलोमीटर यहाँ पे मैंग्रोव एरिया जो आपकी कंट्री का है, हमारी कंट्री का है, वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। वहीं यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की भी बात सामने आई है कि काफी ज्यादा यहाँ पे लास्ट ईयर में 2023-2024 में काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स यहाँ पर इवोक हुई, और किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स देखी गई, तो यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने काफी ज्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स को विटनेस किया था। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी व्हाट आर द ट्रेंड्स इन द फॉरेस्ट्री पैरामीटर्स बिटवीन द डेकेड ऑफ 2013 एंड 2023। तो फॉरेस्ट पैरामीटर्स की बात करें कि इस डेकेड में क्या क्या फॉरेस्ट पैरामीटर्स यहां पर रहे हैं, तो देखिए इंक्रीज इन ग्रीनरी। तो अगर आप ओवरऑल ग्रीनरी की बात कर रहे हो तो यहां पे एक नेट इंक्रीज देखा गया है, क्योंकि यहां पे इंक्रीज कितना देखा गया है, तो 16,630.25 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज ओवरऑल ग्रीनरी कवर में यहां पर देखा गया है। और ट्री कवर की बात करो तो यहां पे 20,747.34 किलोमीटर का स्क्वायर यहां पर देखा गया है। और मैंग्रोव कवर की आप बात करो तो वो भी यहां पर इंक्रीज हुआ है बाय 296.33 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि भाई जब रिपोर्ट में तो वहां पर नेट डिक्रीज बोल रहा था, कंपैरिजन में यहां पे बोला जा रहा है इंक्रीज। तो देखिए वो जो था ना, जो नेट मैंग्रोव की आप बात करोगे वहां पे 2021 के कंपैरिजन में बोला गया था, तो 2021 से 2023 तक की बात करोगे तो वहां पे मैंग्रोव जो है वो वहां पर 7% कम हो गया था। ठीक है, बट वहां आप ओवरऑल डेकेड की बात कर रहे हो, 2013 से लेकर 2023 तक की बात करें तो ओवरऑल ये 10 ईयर्स का पूरा फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे तो आपको एक नेट इंक्रीज देखा गया है मैंग्रोव कवर में, और कितना, तो बाय द नंबर ऑफ 296.33 किलोमीटर स्क्वायर। इसी के साथ अगर आप सॉइल हेल्थ की स्टडी की करने की बात करो, अगर हम इसी केस में बोले तो यहाँ पे एक जनरल इंप्रूवमेंट देखा गया है सॉइल की हेल्थ में, जो कि डेफिनेटली बताता है कि भाई हमारी जो सॉइल की एक प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है। और जो ह्यूमस है, ह्यूमस आपको पता है कि बहुत जरूरी होता है किसी भी क्रॉप के लिए, वो एक नेचुरल क्वालिटी यहाँ पर सॉइल में ह्यूमस की प्रेजेंट होनी चाहिए, जहां पर एक्टिव न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रॉप हेल्थ के लिए बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पे एक ह्यूमस में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है, जिससे ओवरऑल जो सॉइल की हेल्थ है वो आपकी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे अगर आप बायोटिक इन्फ्लुएंस की बात करो तो यहाँ बायोटिक इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा बताया गया है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे
biotic influence on forest have also come down to 26.6% from 31.28% in 2013. तो 2013 में अगर वो 31.28% था तो वो आज आके 2023 में यहाँ पर 26% हो चुका है। और इससे हमको पता चल रहा है जो फ्लोरा है, फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी है, फौना बायोडाइवर्सिटी है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और यहाँ पे जो हमारे सराउंडिंग्स में काफी ज्यादा एक इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर इंप्रूव हुई हैं। इसी से हमको बायोटिक इन्फ्लुएंस से यहाँ पर ये पता चल रहा है। सो दिस इज इट फॉर दिस रिपोर्ट। आई होप आपको ये रिपोर्ट के सारी स्टैटिस्टिक्स क्लियर हुई होंगी, जो भी डेटा है जो कि यहाँ पर इस रिपोर्ट में सामने आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।